इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। स्वागत है आपका P1 कोचिंग क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जो एवरेज टॉपिक है पेपर का, ठीक हम लोगों ने पढ़ा था का आज कोशिश करेंगे, कल भी किया था हमने, तो वो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। और जितने भी टाइप के सवाल होते हैं एवरेज से जुड़े हुए, मैंने प्रयास किया है कि सबको कवर कर लें। और जो मेरे पेट एग्जाम को किया था, हमारा टारगेट वही है, पेट ही है। पेट को करते हुए हम लोग कवर किया है। और तो वैसे भी एवरेज तो हर एग्जाम में ही आता है, सबका एक होलिस्टिक कवरेज है सब हर एग्जाम का। और मुझे लगता है कि एवरेज में और कोई सवाल नहीं बनेगा। यदि कोई आपको मिलता है तो आप हमें बताएंगे। और वीडियो कैसे लग रही है आप बताइए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। भी और कोई सजेशन होगा उसको आप करिए, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर, मैंने 9 सवाल लिए हैं, 9 क्वेश्चन है टोटल। 9 सवाल है, 9 टाइप के हैं। एक एक करते जाएंगे, सीखते जाएंगे अलग कंसेप्ट। इसके बाद हम मेरा जो दूसरा टॉपिक रहेगा शॉर्ट्स, जो घातांक वाला है, वर्गमूल निकालने वाला, वो करेंगे। उसके साथ पैरेलल में और कोई सब्जेक्ट फिजिक्स या फिर हिस्ट्री जो भी होगा स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। ये बोल रहा है कि फर्स्ट 55 नंबर है, जो प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं। कि जो पहली 55 संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका औसत बताइए कि कितना। चलिए, इसका सिंपल एक फार्मूला होता है, अब भी होंगे। उसका यह होता है कि एवरेज होता है प्राकृतिक संख्याओं का n+1/2, ऐसे निकालते हैं। n होता है और नंबर होता है, ठीक। तो इसी को हम देखते हैं। जैसे इसमें पूछ रहा है कि 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं आप, तो क्या है n बराबर 55 हो गया। ये पूछ रहा है कि 55 नेचुरल नंबर होते हैं। एवरेज लिखेंगे हम +1/2, n की जगह पर 55 +1/2 क्या हो गया 56/2, 28। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28, ठीक। इसी तरह को दूसरा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 10 consecutive number is 26.5, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे कि जो लगातार संख्याएं आ रही हैं, जैसे मान लीजिए x है, x+1 है, x+2 है, ऐसे जो लगातार संख्याएं हैं उनका एवरेज दिया है। पहली जो 10 संख्याएं हैं उनका एवरेज 26.5 है। तो उसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए, उसको करने का चाहे तो इस तरह भी निकाल सकते हैं, मगर हम निकालते हैं इसे। देखिए कैसे, देखिए एवरेज दिया हुआ है आपका 26.5, ठीक। देखिए बोला कि 10 कंसेक्यूटिव नंबर, जो लगातार संख्या आ रही हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई संख्या होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोला कि ये 10 संख्याएं हैं, इनका एवरेज दिया है कितना 26.5। तो मैं आपको कल बताया था कि जो किसी भी संख्या के एवरेज निकालते हैं तो उन्हीं संख्याओं के बीच में रहता है। ऐसे 10 संख्याएं हैं, ऐसे मान लीजिए x1 है, x2 कोई संख्या होगी, x3 x4 x5 x6 7 8 9 10, ऐसे कोई संख्या है 10। तो बोल रहा है कि इनका एवरेज 26.5 है। तो मैं बताया था कि जो किसी भी संख्या के एवरेज जब निकालते हैं तो उन्हीं संख्याओं के बीच में रहता है, ठीक है। तो आप इधर से जाइए, 4 संख्या 1 2 3 4, इधर से आइए 1 2 3 4, एवरेज जो होगा इन्हीं कहीं बीच में होगा, दोनों संख्याओं के बीच में होगा। हमें मालूम नहीं है कि क्या है, कहाँ है वो। तो ये देखें, ये लिखा है कि 26.5 था। जो नंबर सिस्टम लाइन है उसका देखिए आप, या 26 होगा या 27 होगा।
26.5 कहीं बीच में होगा। हमें दो जो ऊपर नीचे की संख्याएं हैं, जो स्मॉलेस्ट है और उसके लार्जेस्ट, उसी के बीच में होगा ये एवरेज, तो उसको हम नोट कर लेते हैं। क्या होगा, मान लीजिए यहाँ कोई संख्या 26.5 है, 27 ना है और ना 26 से कम है, एक 26 यहाँ होगा, 27 होगा, ठीक। अब बीच में कहीं लाई करेगा वो एवरेज है। आप शायद समझ रहे होंगे कि जो एवरेज है इन्हीं दोनों की संख्याओं के बीच में है। इसको रहने दे रहे हैं x3 x4, जो x5 और 6 है इन्हीं के बीच में होगा ये 26, और ना कि 27 भी नहीं है, 26 से कम भी नहीं है, तो कहीं बीच में होगा। अब बोल रहा है कि इसका सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो स्टार्टिंग की होगी। सबसे बड़ी संख्या ये होगी, कितना, 1 2 3 4। तो सिंपल क्या करिए, इसमें से 26 में से आप 4 घटा दीजिए, ठीक। जो आएगा वही सबसे छोटी संख्या है। ये है जो 27 में 4 जोड़िए, बड़ी संख्या हो जाएगी। इन सवालों में इसे ही करना है आपको। आप चाहें तो इसे लगातार लिख के उसका सम करें, फिर एवरेज निकालें, तब भी निकाल सकते हैं आप, मगर लंबा हो जाएगा। इसमें ऐसे ही करना है, ठीक। तो ऐसे हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए आप, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या जो दिया हुआ है उसमें 4 घटाइए आप, 22, इसमें 4 जोड़िए, 31। ऐसे निकालना है आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये बोल रहा है कि यदि 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 52 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाए तो औसत क्या होगा। ये बोल रहा है कि 25 संख्याएं हैं, x1 से लेके x25 तक, ऐसी संख्याएं हैं 25। उनका एवरेज जो दिया है वो कितना दिया है, 52 है, ठीक। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाए औसत क्या होगा। देखिए, अब कल हम लगाए थे इसका सवाल, मगर देखते हैं दोबारा। अब इसे सिंपल लिखिए, सम ऑफ 25 नेचुरल नंबर, मतलब 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो सम कैसे निकालते हैं हम, जैसे ये नहीं निकालते हैं कि औसत क्या होता है। एवरेज संख्याएं जो 25 से लेके 1 to 25 बटे संख्याओं की संख्या 25, एवरेज दिया हो कितना, 52, ठीक। इसका सम हम कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x25, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 25 गुणा 52, पहले गुणा 25 दूनी 50, 25 25 125 और 5 130। अब चाहे तो इधर गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 25 26 4 10 0 10। ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे सिंपल है, 25 दूनी 50, 5 25 एक 25 125 5 x1 प्लस x25, इसका सम निकाल लिया हमने 1300। अब ये बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाए तो क्या होगा। पहला तो ये हो गया। अब बोला कि यदि प्रत्येक में 12 से गुणा किया जाए, 12 से गुणा करिए आप, x1 प्लस x2 प्लस x25 तक बटे यह कितना था, 25। तब औसत क्या होगा, तब औसत कितना था, 52। तब होगा क्या, सिंपल इसका ऐसे क्या करिए, ऐसे ऐसे भाग दीजिए, ऐसे हो जाएगा। मगर इसको और कैसे किया जा सकता है, ऐसे सवालों में जहाँ ये कह रहा हो कि नेचुरल नंबर में किसी संख्या से गुणा कर रहा हो, भाग कर रहा हो या घटा रहा हो, तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, तो एवरेज दिया हुआ है, 12 से गुणा करने के लिए बोल रहा है, एवरेज में आप 12 से गुणा करिए। एवरेज जो दिया हुआ है
52 गुणे 12, 12 दूनी 24, 2 12 25 60, 2 62, इतना हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसे उठा लिया, 12 4 10, 2 दूनी 4 10, 2 2 4 6, ऐसे भी कर सकते हैं 6 2 4। कहने का ये समझता है, यदि मैं लिख दे रहा हूँ सिंपल, नोट करके आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यदि एवरेज निकालते समय प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज यहाँ लिखिए, संख्या का एवरेज निकालते समय यदि आपको बोले कि यदि गुणा हो, भाग हो या घटाना हो या जोड़ हो, कुछ भी करने के लिए बोले तो सिंपल है, जो एवरेज दिया हुआ है, एवरेज जो दिया हुआ है उसी से जो बोले वो कर देना है, जो क्वेश्चन में बोले कर देना। कैसे देखिए आप, वैसे तो अब लंबा वाला प्रोसेस, ये बोला कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है, 25 का औसत 52 है, 52 दिया, सॉरी, ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो औसत क्या होगा। सब कुछ नहीं करना है, आंसर में लिखना है डायरेक्ट 52 गुणे 12, क्योंकि 12 से गुणा करने के लिए बोल रहा है। ये ना है जो औसत दिया होता है, जो एवरेज दिया होता है, उसी में जो वो क्वेश्चन में बोल रहा है, जो करने के लिए बोल रहा है, या तो प्लस या माइनस या फिर भागे या फिर गुणा, कुछ भी करने के लिए बोल रहा है, औसत सही कर देना है, वही मेरा उत्तर हो जाएगा। 12 दूनी 24 को 4, 2 12 25 60, बस 6 4, वैसे भी निकालते हैं हम इसे। अब या तो लंबा प्रोसेस करेंगे तब भी आ जाएगा वो। दूसरा तो हो गया, चौथा वाला सवाल, एवरेज 30 नेचुरल नंबर इज 59, each number is increased by 15, then what will be the, बोल रहा है कि यदि 30 नेचुरल नंबर का एवरेज जो है 69 है, यदि सभी संख्या में 15 बढ़ा दिया जाए, तो इंक्रीज का सही ना दिया जाए तो एवरेज क्या होगा। इसको मैं आपको बताया था कि जो भी करने के लिए बोले, या बढ़ाए घटाए या भाग करना है गुणा करना है, जो कुछ भी बोले, तो जो एवरेज दिया हुआ है, जो एवरेज दिया हुआ है 69, जो भी एवरेज दिया होता है उसे दोनों चीज कर लेंगे। आंसर हम क्या लिखें, देखिए आप 69 बढ़ाने के लिए बोल रहा है 15, 15 प्लस कर देंगे, 15 जोड़िए आप, 9 5 14, 6 7 8, देखिए ऐसे हो जाएगा। नहीं तो वैसे भी करेंगे, जो उसका मतलब होता है वैसे भी इसको कर सकते हैं। ये वाला हो गया। अब दूसरा वाला बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर, 25 जो प्रथम 25
जो विषम संख्या है उसका एवरेज बताइए। कैसे करेंगे इसे? सब लोग जानते ही हैं क्या होता है फार्मूला। एवरेज ए होता है एन स्क्वायर बाई एन, एन जो कि नंबर होता है। जैसे ये पूछा है कि 25 जो ऑड नंबर है उसका सम बताइए। एन से एन कटा एन, सिंपल जो एन होता है जो संख्या दी होती है वही उसका एवरेज है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपका एवरेज है फर्स्ट 25 नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एन। एन मतलब 25 एन जो कि आगे वाला क्वेश्चन क्या, फाइंड द एवरेज ऑफ जो इवन नंबर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो बुलाते हैं इवन नंबर सम संख्याओं का औसत। कैसे निकालते हैं, एन इंटू एन प्लस वन बाई एन, एन से इधर गया सिंपल एन प्लस वन। ठीक, ये फार्मूला हो गया इसका, ये फार्मूला इसका हो गया विषम संख्या का। हो गया सम संख्या का। कैसे करेंगे इसे, बोला है कि सिंपल इसका एन प्लस वन कर दीजिए, जो संख्या दी हुई है उसमें प्लस वन कर दीजिए। एवरेज क्या हो जाएगा, क्या होगा 25 प्रथम जो सम संख्या है इसका एवरेज बताइए। 25 प्लस वन क्या हो गया 26, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा तो निकाल के रख सकते हैं, जैसे कहें कि 5 जो प्रथम संख्याएं हैं उनका एवरेज बताइए, ऐसे आप चेक कर सकते हैं इस फार्मूले में। मैं फास्ट चल रहा हूँ ताकि हमें विद इन टाइम हमें सब कुछ कराना है, करंट अफेयर सब कुछ कराना है। आठवां वाला क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये बोला कि जो प्रथम 11 जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसके वर्गों का औसत बताइए। क्वेश्चन ये है कि जो प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का एवरेज बताएं, यही है ना। चलिए इसका भी फार्मूला होता है, सब आप लोग जानते ही होंगे। कैसे होता है, एवरेज ये होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6n, एन से इधर गया, ये आप लिख लीजिए एवरेज ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। ये जो प्राकृतिक है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। एन की वैल्यू क्या दिया हुआ है 11, एन जो कि संख्या को ही डिनोट करता है, पहले सवाल में ही बताया था आपको। एन की जगह पर 11 रखिए, एवरेज क्या हो जाएगा एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6, एन की जगह पर 11 रखिए आप सिंपल, 1 2 11 प्लस वन बाई 6, कितना हो गया 12 गुणे 11 दूनी 22 से 23, 6 2 कितना हो गया 46, आंसर हो गया। यहाँ देखिए 23 गुणे 2 40। इसका फार्मूला याद रखिए ये वाला कि जो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का एवरेज निकालना।
जैसे कुछ भी संख्या दे रहा है, 12, 15 जो भी दे रहा है, उसके वर्गों को निकालेंगे आप इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक, ये तो रहा 8वां नंबर सवाल। जमा करता हूँ, शायद इतने टाइप का ही है और कुछ बचा होगा, मालूम नहीं, हमें नहीं मिला, आपको मिलेगा तो अब कराया जाएगा। चलिए एक और है क्वेश्चन कि टेम्परेचर का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 32 डिग्री सेंटीग्रेड, and average temperature of Tuesday, Wednesday and Thursday is 30 degree centigrade. If temperature of Thursday is 26, find the temperature of ये बोल रहा है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो एवरेज टेम्परेचर है, इसे आप लिखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का जो एवरेज टेम्परेचर है कितना दिया हुआ है 32। एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे का कितना दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, यदि का टेम्परेचर थर्सडे का टेम्परेचर कितना हो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड टेम्परेचर ऑफ मंडे, फाइंड टेम्परेचर ऑफ। ठीक, कैसे करेंगे हम लोग, बेसिक से करेंगे इसे, मैं बता रहा हूँ। अभी भी किया है, पहला क्वेश्चन वैसे ही था, दूसरा क्वेश्चन आप ये निकालिए सिंपल, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो सम ऑफ द टेम्परेचर है, देखिए आप मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज निकालने के लिए ना फार्मूला है, जितना दिन है काट देखेंगे, जितना दिया हुआ है कितना 32, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का इधर गुणा करते हैं हम, कल किया था 6, 9, ठीक है, 32 गुणा 3, 3 गुणे 6, यही है। अब ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तो कितना है 30। एवरेज निकालने का फार्मूला ये है, सब सिंपल, पहला क्वेश्चन। दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है, आप यहाँ लिखिए सम ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे प्लस थर्सडे, 30 गुणे 3, वेडनेसडे प्लस थर्सडे। दूसरा क्वेश्चन में जो इक्वेशन 1 है, 2 है, या 1 है या 2 है, इसे हमें करना है सॉल्व। ये पहला क्वेश्चन है या दूसरा, दोनों क्वेश्चन का हेल्प लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का सम कितना आया था 96। ये क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कितना आया था 9। क्या करिए, 1 में से 2 लीजिए, 1 है, घटाइए, माइनस 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 माइनस, मंडे इधर पर इसका कुछ है नहीं, इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, माइनस थर्सडे, 96 में से 90 गया 6। ये सब मैंने कराया इस चैनल पे, को सॉल्व करते हैं, जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं, कराया हुआ है, तो उसको आप चाहें देख सकते हैं। देखिए इतना आ गया, ये आ गया कि मंडे माइनस थर्सडे 60
दिया है थर्सडे का टेम्परेचर 26 है, तो मंडे को बताइए इसमें थर्सडे का टेम्परेचर रखिए या लिखिए क्वेश्चन के अनुसार। इतना थर्सडे का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, मंडे माइनस थर्सडे 6 है, मंडे का आपको निकालना है कितना दिया 26, 6 इसको इधर ट्रांसफर करिए आप, 6 प्लस 26 कितना होगा 32, ये होगा 26 34 to 32। अपना जो आंसर आएगा मेरा तो मंडे का टेम्परेचर जो है तो ऊपर लिख सकते हैं, एक्चुअली शायद मेंस का है एसएससी का, सीजीएल या सीएचएसएल कहीं का है, आप आंसर लिख सकते हैं। टेम्परेचर आप मंडे 26 डिग्री उत्तर हो जाएगा आपका। एक तो हमारा जितना एवरेज का क्वेश्चन है जितने टाइप का है लगभग मैं ट्राई किया हूँ हर टाइप का हो जाए। कल हम लोग ने किए थे 5-6 सवाल, आज किया है हमने 9 सवाल, तो 15-16 टाइप का हो गया क्वेश्चन। तो इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं आएगा कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है ना। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप बताइए लोगों को, और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो करें, ठीक है। अगले क्लास में हम देखेंगे फिजिक्स, हम सोचा है फिजिक्स खत्म कर दें, फिर जो साइंस वाला सेक्शन है पूरा खत्म कर दें, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, मैथ तो हो ही रहा है, उसके बाद जैसे वो खत्म होता है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो संविधान वाला है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, ऐसे करते जाएंगे पैरेलल, ताकि सब कुछ आपका साथ में चलता है रिवीजन। चलिए तब तक आप एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, चलिए बाय।